हेलो बच्चों, अलंकार के इस भाग में हम जो शब्द अलंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष उनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे। आपका पहला शब्द अलंकार है अनुप्रास, जिसमें वर्णों की आवृत्ति या रिपीटेशन होती है और पास पास में होती है। उसका पहला उदाहरण है भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो इस पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, झांक न झंझा के झोंके झुककर खुले झरोखे से। और इस पंक्ति में झ वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तीसरे उदाहरण में निपट नीरव नंद निकेत में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। चौथा उदाहरण है भगवान भक्तों की भयंकर भूर भीत भगाइए। भ वर्ण बार बार आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पांचवें उदाहरण में तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और छठे उदाहरण में चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। इस पंक्ति में च और ल वर्ण की रिपीटेशन हो रही है। आपका दूसरा शब्द अलंकार है यमक, जिसमें उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों बार उसका अर्थ भी अलग निकल रहा है। एक जगह पर उसका अर्थ है बादल और दूसरी जगह पर घटा यानी घटना या कम होना या माइनस, जिसको हम बोलते हैं घटाना। ठीक है, तो जब बादल घिर कर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो घमंड से भर कर के आ रहे हैं घटाएं। तो काली घटा का घमंड घटा, और जब वो बरस जाते हैं और छंट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनका घमंड कम हो गया। दूसरा उदाहरण है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। तो बेर जो है एक तो खाने का फल, यानी वो 3 बेर खाती थी, 3 बेर का जो फल है वो खाती थी। और 3 बेर मतलब समय, यानी 3 टाइम खाती थी। तो बेर शब्द 2 बार और दोनों बार उसका अलग अर्थ, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। तीसरे उदाहरण में तौ पर वारों उर्बसी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्बसी वह उर्बसी समान। अब यहाँ पर उर्बसी, उर मतलब हृदय और बसी मतलब बसना, यानी हृदय में बसी, और उर्वशी यानी उर्वशी जो एक अप्सरा है उसका नाम है। तो तौ पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं राधा को देख करके कि आपकी सुंदरता पर मैं उर्वशी जो है वार दूँ, कितनी ही उर्वशियाँ वार दूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू श्री कृष्ण के हृदय में वास करती है, वह उर्वशी समान, और किसके समान है? उर्वशी अप्सरा के समान है। उदाहरण में कहें कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लेनी। यहाँ पर भी बेनी के 2 मतलब हैं। एक तो कवि का नाम है बेनी और दूसरा बेनी का मतलब होता है चोटी। तो कवि बेनी जो है नायिका की चोटी देख कर के बोल रहे हैं कि तुमने जो है बयाल मतलब सांप की चोटी को चुरा लिया है। जैसे सांप जितनी वो लंबी है, इसलिए चोटी की तुलना यहाँ पर सांप से की गई है। बेनी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगले उदाहरण में कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब सोना। तो संपत्ति का जो नशा है वो बहुत ज़्यादा होता है, धतूरे के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसको तो खाने के बाद व्यक्ति नशे में आता है, जबकि धन के नशे से को पाने के बाद ही व्यक्ति अहंकार के नशे में आ जाता है। आपका तीसरा शब्दालंकार है श्लेष और उसके उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो यहाँ पर ये मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ। पानी के 3 अर्थ हैं 3 संदर्भों में। मनुष्य के अर्थ में आत्मसम्मान, और मोती के अर्थ में चमक या कांति, और चून यानी आटे के लिए जल। यानी
अगर आत्मसम्मान चला जाए तो वो दोबारा लौट कर नहीं आता। आटा जो है बिना जल के व्यर्थ है। और ऐसे ही सीप में अगर पानी की बूंद न जाए तो उसमें कांति या चमक नहीं आती है। दूसरा उदाहरण है बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। अब यह गुण शब्द के दो अर्थ हैं, राजा और कूप मतलब कुआं। नृप मतलब राजा और कूप मतलब कुआं, इन दोनों के संदर्भ में। तो एक अर्थ होता है गुण या विशिष्टता और दूसरा अर्थ होता है रस्सी। तो राजा जो है, नृप जो है, वो गुण के बिना, विशिष्टता के बिना कुछ नहीं देता। अगर उसमें गुण नहीं है तो वो किसी को कुछ नहीं देगा। और ऐसे ही कुएं में अगर रस्सी नहीं है तो आप उसमें से पानी नहीं निकाल सकते, एक बूंद भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गुण शब्द दो अलग अलग चीज़ों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। तीसरा उदाहरण है जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर बारे के दो अर्थ हैं, जलाने पर, तथा दूसरा अर्थ है बचपन में। और बढ़े के दो अर्थ हैं, बड़ा होने और बुझने पर। तो जैसे रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह से दिया जलने पर, जलाने पर जो है रोशनी करता है जब हम उसे जलाते हैं, ठीक है, ऐसे ही जब किसी घर में पुत्र पैदा होता है तो वो एक तरह से उस घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं, उजियारा हो जाता है। और बढ़े के दो अर्थ हैं, एक तो बड़ा होने पर, बड़ा होने पर अगर वो पुत्र जो है अच्छी आदतें नहीं अपनाता है, कपूत साबित होता, तो वह खानदान का नाम जो है वो डुबो देता है, बुझा देता है एक तरह से। ऐसे ही दिया बुझने से पहले जो है तेज उजियारा, तेज रोशनी करता है और बुझने के बाद वो जो है अंधेरा जो है कर देता है। तो यहाँ पर बारे शब्द के दो अर्थ हैं जो, और बड़े शब्द के भी दो अर्थ हैं जो दो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अगला उदाहरण है हलधर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान। अब हलधर का मतलब होता है बलराम, यानी कृष्ण के जो भाई थे उन्हें हम बलराम को हलधर भी कहते हैं। और हलधर का मतलब होता है बैल, क्योंकि बैल जो है, बैल पर ही हल लगा करके खेतों को जोता जाता है। तो हलधर के प्रिय हैं सदा मतलब केशव कृष्ण जी के अर्थ में तो वो हो गए बलराम, क्योंकि बलराम के छोटे भाई हैं कृष्ण, तो उनको वो प्रिय हैं। और किसान का जो प्रिय है वो क्या हो गया, हल हो गया। तो हलधर शब्द लेकिन दो व्यक्तियों के लिए वो अलग अलग अर्थ दे रहा है, एक शब्द अलग अर्थ। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उसके बाद उदाहरण है मुदित देख घनश्याम को ब्रजजन और मयूर। अब घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो काले बादल, घने श्याम यानी काले बादल, और घन श्याम का मतलब श्री कृष्ण को हम घनश्याम बोलते हैं। तो ब्रजजन, ब्रज के लोग तो श्री कृष्ण को देखकर मुदित या खुश हो रहे हैं, और मोर किनको देख करके खुश होता है, बादलों को, काले बादलों को देख करके। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है, क्योंकि घनश्याम शब्द दो जो है प्राणियों के लिए अलग अलग अर्थ दे रहा है। फिर छठा उदाहरण है मंगन को देख पट देत बार बार है। अब पट के दो अर्थ हैं, एक तो वस्त्र और दूसरा दरवाजा। और मंगन का मतलब होता है याचक या मांगने वाला। तो मांगने वाले को देख करके वो बार बार जो मांगने वाले को वस्त्र दे रहे हैं। और दूसरा अर्थ है कि वो मांगने वाले को देख करके बार बार पट या दरवाजे को बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है।